गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th का आपके नेक्स्ट सत्र 11th का पहला ऑनलाइन वीडियो में पोस्ट करूंगा। आई होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे। आप सभी घर पर पढ़ाई करने के लिए एक रेगुलर इंटरवल पर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, क्योंकि शेड्यूल अगर नहीं रहेगा तो आप फिर ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। आगे हम चर्चा करते हैं कि इस पहले क्लास में मैं बताने वाला क्या हूँ। तो पहले क्लास में बुक के बारे में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं होंगी, वह नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर वाइज आएगा। पर आज चर्चा करते हैं कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी, वह है क्या। तो अकाउंटेंसी पे आने से पहले मैं चर्चा करता हूँ कि आपने जो साइड लिया है यानी कि कॉमर्स, वो क्या है। हिंदी आपको पता है वाणिज्य। तो वाणिज्य जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही। इसका यूज़ हर जगह है, कंट्री लेवल पे, विश्व स्तर पर, राज्य स्तर पर। एक छोटे से दुकान की भी बात कर ले तो कॉमर्स का वहाँ पे बहुत यूज़ है। कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, लाइक अकाउंटेंसी, जिसको आप बही खाता एवं लेखा शास्त्र कहते हो, बिजनेस स्टडीज़, व्यापारिक संगठन, बैंकिंग, जिसको हिंदी में अधिकोषण तत्व बोलते हो, इकोनॉमिक्स भी कॉमर्स का पार्ट है। फिर इसके बाद आगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लॉ है, ऑडिट है, वो आपको ग्रेजुएशन के समय में दिखेंगे। यहाँ पे हमें चर्चा करना है कि कॉमर्स का बेसिक मीनिंग क्या है। किसी भी व्यवसाय में बिना उसके अध्ययन के हाथ लगाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हमें कोई व्यवसाय करना है और हम उस व्यवसाय में कस्टमर का कैसा बिहेवियर है, कैसे हमें वो सामान चाहिए जिसको हमें बेचना है, कैसे हम अपनी प्लानिंग करें, अगर ये सारी चीज़ें ना तैयार हों तो हम पूरा का पूरा फेल हो जाएंगे। कॉमर्स में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ में हम ये सीखते हैं कि बिजनेस के बारे में क्या अध्ययन कैसे करना है। बैंकिंग में हम ये सीखेंगे कि बैंकिंग प्रणालियाँ कैसे काम करती हैं, बैंकिंग में नियम कानून क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। अकाउंटेंसी क्या सिखाता है, इसकी बात करते हैं। तो अकाउंटेंसी हमें बेसिक ये सिखाता है कि सर जी, जो आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो आप चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो, उनका लेखा जोखा कैसे करना है, हिसाब किताब, नॉर्मल टर्म में बोले हिसाब किताब कैसे रखना है, ये चीज़ हमें अकाउंटेंसी सिखाता है। अकाउंटेंसी में जो हिसाब किताब रखने का सबसे पहला चरण है वह है जर्नल, यानी कि रिकॉर्ड करना। दूसरा जो चैप्टर नहीं, जो दूसरा स्टेप है वह है लेज़र, यानी कि जो रिकॉर्ड किया है उसको अलग अलग बांटना। जैसे कि आप सब्जी खरीद के एक झोले में लाते हो और मम्मी क्या करती हैं, भिंडी को अलग, नेनुआ को अलग, आलू को अलग, प्याज को अलग कर देती हैं। वैसे ही जर्नल में आपने सभी चीज़ों को एक जगह रिकॉर्ड किया, बट नेक्स्ट स्टेप में जब हम बढ़े तो हमने लेज़र में उठा के क्या किया, जो भी चीज़ें थी उनको अलग अलग कर दिया, जो सेम समूह के थे उनको अलग अलग उस समूह में डाल दिया। लेज़र बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है कि जो हमने लेज़र तैयार किया, अलग अलग टोटल किया, उसका एक सारणी, एक समराइजिंग फॉर्म निकाल देना, वो है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है फाइनल अकाउंट्स। उसमें हम ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें हमारे पास टोटल रहती हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं फाइनल अकाउंट में, और फाइनल अकाउंट के जरिए ही हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, या बिजनेस का क्या पोजीशन पूरे साल रहा। तो अकाउंटेंसी थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे रखना है, ये चीज़ें हम अकाउंटेंसी में सीखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बेसिक स्टार्ट तो यहीं से होना है। अकाउंटेंसी में काम करने के नियम कानून है, इसीलिए अकाउंटेंसी की विशेषता में एक विशेषता आती है आर्ट एंड साइंस। लेखा शास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है। इसमें किस तरीके से काम करना है उसके लिए एक प्रेजेंटेशन लेखा शास्त्र में डिसाइड किया गया है।
किस नियम के तहत कार्य करना है, यह नियम भी इस लेखा शास्त्र में बनाया गया है। जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपको ऐसे ही वर्क करना है, वह है आर्ट। और जो नियम बताया गया है कि इस नियम के आधार पर कार्य करना है, वह है विज्ञान। इसीलिए लेखा शास्त्र की एक विशेषता में आर्ट एंड साइंस आता है। लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी में जो कार्य करने का सबसे पहला तरीका है, वह है डबल एंट्री सिस्टम। जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, उस जर्नल में रिकॉर्ड करने का जो सबसे पहला नियम है, सॉरी नियम नहीं, जो नियम बताया गया है, वह है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? आप मार्केट जाते होगे तो सब्जी वाले के यहाँ देखोगे तो तराजू होता है। 500 का बटखरा इधर लगाया तो 500 ग्राम की सब्जी दूसरे साइड रखेगा। सिंपल सी बात है। वैसे ही लेन देन का हिसाब किताब भी जरा समझते हैं कि कैसे डबल एंट्री सिस्टम वर्क करता है अकाउंटेंसी में। जब आप दुकान पर जाते हो, आपने कोई सामान खरीदा 150 रुपये का और आप सामने वाले को 500 का नोट देते हो, तो वो क्या करता है, वो 150 रुपये का सामान आपको देता है और साथ में 350 रुपये आपको पैसे भी देता है। तो आप देखो तो एक तरीके से अभी भी आपके पास 500 है और 500 उस व्यापारी के पास भी चला गया। कैसे? आपके पास 150 का सामान और प्लस 350 रुपये है। तराजू का एक साइड आपका है और तराजू का दूसरा साइड व्यवसायी का है। तो 500 रुपये उसके हाथ में चले गए और आपके पास 350 रुपये के रूप में और 150 सामान के रूप में बराबर हो गया। तो डबल एंट्री सिस्टम यही बताता है कि दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। मैं यहाँ दो साइड की बात कर रहा हूँ क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में दो साइड के आधार पर काम किया जाता है। एक को बोलते हैं डेबिट, दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। अब वो कैसे होंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे। यह था डबल एंट्री सिस्टम का नियम कि वो दोनों साइड उसके बराबर होते हैं। इसके बाद आते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमारे बुक के अकॉर्डिंग शुरू के 4 चैप्टर थ्योरी हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाता है। तो शुरू के जो 4 चैप्टर हैं मैं आपको जल्दी 5 से 6 क्लास में ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा थ्योरी को खींचना सही नहीं है। बट बेसिक थ्योरी को मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, जिससे बच्चे अपने आगे के प्रैक्टिकल पोर्शन में उसको मजबूत कर सकें। थ्योरी अगर हमारा स्ट्रांग है तो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग तैयार हो जाता है। इसलिए मैं थ्योरी को भी पढ़ाना पसंद करता हूँ। थ्योरी के चैप्टर्स में कुछ कंसेप्ट के चैप्टर हैं, कुछ प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत के चैप्टर्स हैं, एक छोटा सा बेसिक चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, वो भी है। वह हम आगे की वीडियो से चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो एक चीज़ मैं आज बस बता देता हूँ कि आपने नॉर्मल जो कि 9th-10th में कॉमर्स पढ़े हैं तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं होगा, पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि हम जेन्युइनली जानते हैं कि जो साल शुरू होता है वो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। पर बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में साल शुरू होता है अप्रैल से और ख़त्म होता है मार्च। 12 महीने का ही साल वहाँ होता है, लेकिन सिस्टम अलग है। वहाँ बिजनेस में अप्रैल से लेके मार्च तक के, ये अगर अप्रैल 20 है तो अगले साल मार्च 21 को एक साल बिजनेस के हिसाब से साल कंप्लीट होगा। जैसे कि 1 अप्रैल 2020 को अगर हमने ये बिजनेस का साल शुरू किया तो 31 मार्च 2021 को वो साल खत्म होगा। जैसे एक व्यवसायी, एक दुकान है, मान लीजिए कोई शॉप है, ठीक है, उसका बिजनेस का साल अप्रैल से शुरू होगा तो अगले साल के मार्च में 12 महीने पूरे होकर बिजनेस ईयर खत्म होगा। उसको बिजनेस यानी फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। मैं दोनों ईयर में आपको फर्क बता देता हूँ कि जनवरी से दिसंबर का जो साल होता है उसको बोला जाता है कैलेंडर ईयर और वर्ल्ड वाइड सभी लोग जानते हैं। पर जो बिजनेस में या जो कॉमर्स पढ़े होते हैं उनको ये फाइनेंशियल ईयर का भी नॉलेज होता है कि अप्रैल से मार्च तक के साल जो कंप्लीट होते हैं उनको फाइनेंशियल ईयर बोले जाते हैं और ये बिजनेस में ही यूज़ किए जाते हैं। बैंक्स में, बिजनेस में, सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं जैसे डॉक्टर्स, उनके लिए साल ऐसे ही यूज़ होता है।
आपने बैंक्स में गए होगे तो मार्च के समय में लोग कहते हैं बैंक के एम्प्लॉय बड़ा बड़ा प्रेशर है। प्रेशर क्या है, मार्च में क्लोज होता है वो साल, तो सारी चीज़ें पूरे साल का जो चिट्ठा होता है, जो भी खाका होता है, वो तैयार करने में लगे होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें मार्च में बड़ा प्रेशर है। भाई साल तो अगर जेन्युइनली देखें तो हम कहते हैं दिसंबर ख़त्म तो जनवरी से नया साल शुरू। वह कैलेंडर ईयर है और फाइनेंशियल ईयर मतलब कि अप्रैल से मार्च जो शुरू होता है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। आज के इस क्लास में इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आगे से हम चैप्टर वाइज मैं वीडियो आपको बना के डालूंगा, आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे। जो भी प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेज सकते हो। थैंक यू।